हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है ओप्पो का A5 Pro जो कि 4G वाला वेरिएंट है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं एक लेदर बैक दी गई है और 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है। फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इस फ़ोन में। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस के जो नेम है वो हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको आइकन्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और आप देख सकते हैं शो ऐप नेम्स, इसको आप ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशंस के नेम हैं वो हाइड हो जाते हैं और ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आइकॉन पुल डाउन जेस्चर वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, होम एंड लॉक स्क्रीन में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको आइकॉन पुल डाउन जेस्चर वाला फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ और अब इस जेस्चर को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इन सभी एप्लीकेशंस को आप एक ही फिंगर के अंडर ला सकते हैं कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर भी चेक करवा देता हूँ। ये सभी एप्लीकेशंस आपकी एक ही फिंगर के अंडर आ जाएंगी। यहाँ से मैं सेटिंग्स को ओपन कर सकता हूँ या फिर नेटफ्लिक्स ओपन करना है नेटफ्लिक्स ओपन कर सकता हूँ या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करना चाहें तो कुछ इस तरह से इस जेस्चर को यूज़ करके आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में आ जाएंगे। ऐप्स में आपको ऐप क्लोनर नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी के लिए मेरे पास फेसबुक है। इसके अलावा व्हाट्सएप, टिकटॉक वगैरह इनका आप क्लोन बना सकते हैं। मैं फेसबुक का क्लोन बनाता हूँ और आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। जो सेकंड एप्लीकेशन है, जो क्लोन एप्लीकेशन है, उसका जो नाम है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा एडवांस सेटिंग्स में ऐप क्लोनर ट्रबल शूटिंग दी गई है और अदर एप्लीकेशन में तकरीबन इन सभी एप्लीकेशंस का आप क्लोन बना सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक स्टॉक फेसबुक है और साथ में क्लोन फेसबुक है। इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये भी अभी नॉर्मली चल रही है और साथ में जो स्टॉक एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पर नॉर्मली काम कर रही है। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद फेसबुक को मैं यहाँ से ऑफ करूँगा तो आप देख सकते हैं जो क्लोन एप्लीकेशन वाला डाटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा और ये परमानेंटली डिलीट होगा। इसको आप रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है फ़ोन मैनेजर में और फ़ोन मैनेजर में आने के बाद आपको नीचे आ जाना है मोर ऑप्शंस में और मोर ऑप्शंस में आपको प्राइवेसी वाली जगह पर हाइड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड करते हैं और इसको आपने एक्सेस कैसे करना है, होम स्क्रीन आइकन के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं और डायल पैड के थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कोड देना पड़ता है और ये कोड कुछ इस तरह से डालना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हैश, फिर कोई भी 4 हिस्सों का कोड आपने डाल देना है और दोबारा हैश और डन कर देंगे। और यहाँ से मैं इसको डन कर दूँगा और एप्लीकेशंस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 2 एप्लीकेशंस को मैं हाइड करता हूँ, कॉन्टैक्ट्स और साथ में फाइल्स। और हिडन में आप देख सकते हैं इन 2 एप्लीकेशंस को मैंने हाइड किया है। और यहाँ पर सेटिंग्स में एक्सेस मेथड्स और अनलॉक मेथड्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। आ जाते हैं डायलर में और डायलर में यहाँ पर वो वाला कोड डाल देते हैं और आप देख सकते हैं जो हिडन एप्लीकेशंस में कॉन्टैक्ट्स और फाइल्स हैं वो शो हो रही हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर आप एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हैं। दोबारा फ़ोन मैनेजर में आ जाते हैं, प्राइवेसी में हाइड ऐप्स और यहाँ पर प्राइवेसी पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ से अगर इनको अनहाइड करना हो तो आप यहाँ से इन दोनों को ऑफ़ कर देंगे और जो दोनों हिडन एप्लीकेशन हैं वो दोबारा ऐप ड्रॉअर में शो हो रही हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जो यूआई एनिमेशंस हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये जो एनिमेशंस हैं इनको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में। एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे और विजन में आपको रिमूव एनिमेशंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ऑन कर लेना है और आप देख सकते हैं रिमूव यूज़र इंटरफेस एनिमेशंस
और अब आप चेक कर सकते हैं जो एनिमेशंस हैं, यूआई एनिमेशंस वो रिमूव हो चुके हैं और फ़ोन की स्पीड भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी फास्ट लग रहा है। दोबारा एक्सेसिबिलिटी में, विजन में हम जो रिमूव एनिमेशंस हैं इसको ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हैं जो एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो चुके हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ वाला फीचर दिया गया है। उसको एनेबल करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आपको जेस्चर्स एंड मोशंस देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आपको डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन ये ऑन कर लेना है। इसके अलावा आपको आ जाना है होम एंड लॉक स्क्रीन में और यहाँ पर आपको आ जाना है डबल टैप टू लॉक, इसको भी आप ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं होम स्क्रीन पर डबल टैप करता हूँ, स्क्रीन ऑफ हो गई है। डबल टैप करते हैं, स्क्रीन ऑन हो गई है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको पावर बटन प्रेस करना नहीं पड़ेगा, आपको जस्ट स्क्रीन पर टैप करना है और स्क्रीन ऑन हो जाएगी। स्क्रीन पर टैप करेंगे, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप स्प्लिट स्क्रीन वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास प्ले स्टोर ओपन है और मैं साथ में फेसबुक को अगर ओपन करना चाहूँ तो आपको आ जाना है रिसेंट ऐप्स में। रिसेंट ऐप्स में आने के बाद 3 डॉट पर आ जाएंगे, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन ऑन कर लेंगे और साथ में मैं फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं 2 एप्लीकेशन एट अ टाइम यहाँ पर ऑन हैं और दोनों को मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक एप्लीकेशन का जो स्क्रीन साइज़ है उसको बड़ा कर सकता हूँ, साथ में जो दूसरी एप्लीकेशन है उसका साइज़ छोटा हो जाएगा और टॉप वाली का जो साइज़ है वो भी मैं बड़ा कर सकता हूँ और जो बॉटम वाली एप्लीकेशन है उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। इसके अलावा सेव एज़ ऐप ग्रुप, आप इसका जो फेवरेट है वो भी निकाल कर रख सकते हैं होम स्क्रीन पर। तो ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं प्ले स्टोर और फेसबुक का जो स्प्लिट स्क्रीन वाला फेवरेट है वो यहाँ पर सेव्ड है और कुछ इस तरह से ये काम करता है। काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में दिया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप सिंपल मोड यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आ जाना है आपने एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में और आपको नीचे सिंपल मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ऑन कर लेना है और आप देख सकते हैं ईजियर टू यूज़ है, हायर वॉल्यूम और सिंपल सेटिंग्स दी गई हैं। एंटर हो जाते हैं और आपको एक बड़ा सा यूआई देखने को मिल जाएगा और ये सिंपल सा यूआई है और जो एप्लीकेशंस हैं ये सभी एप्लीकेशन फ़ोल्डर्स में शो हो रही हैं और यहाँ पर कंट्रोल सेंटर भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया है और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आपको सिंपल सा यूआई चाहिए तो आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। इसको ऑफ़ करने के लिए आपको यहाँ पर एग्ज़िट सिंपल मोड का ऑप्शन दिया गया है। ऑल सेटिंग्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा क्लीन अप, वाईफाई और जो मेन सेटिंग्स हैं फ़ोन की वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं हम अपने ओरिजिनल जो स्टॉक यूआई है उसमें वापस आ चुके हैं। नेक्स्ट फीचर, इस फ़ोन में आप आइकॉन का साइज़ जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है, होम स्क्रीन पर आइकॉन्स में आ जाएंगे और यहाँ से आप आइकॉन के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं और ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर मैं बड़े आइकॉन्स कर देता हूँ और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। दोबारा इनको मैं छोटा कर देता हूँ तो आप आइकॉन का साइज़ देख सकते हैं काफ़ी छोटा हो गया है और यहाँ से अगर मैं इसको रिस्टोर करूँगा तो अपने ओरिजिनल जो साइज़ में हैं ये वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जो कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर की तरफ, 3 डॉट में आ जाएंगे, कस्टमाइज क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और टाइल शेप आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 तरह की शेप्स दी गई हैं और ये जो आइकॉन्स हैं कंट्रोल सेंटर में इनकी शेप्स को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट पर कुछ इस तरह से शो हो रही हैं। इसके अलावा रोम्बस यहाँ पर शो हो रही है कुछ इस तरह से और यहाँ पर स्क्वायर को सिलेक्ट करते हैं तो ये स्क्वायर वाली अच्छी है, इसको रहने देते हैं। तो ये थे Oppo A5 Pro के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।